हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड, उसका चैप्टर चल रहा था फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम उसकी कुछ और नए क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये काफी हद तक हमारे कल के क्वेश्चन से मैच करने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहना। कल का क्वेश्चन कैसा था आप लोगों ने देखा था, टिपिकल था, मुझे पता है। करने में समझने में दिक्कत आई होगी, मुझे पता है, आती ही है उस क्वेश्चन को। जब तक 2 से 3 बार आप उसे रिपीट नहीं करोगे खुद से, एक बार देखो फिर उसे समझो फिर उसे लिखो अच्छे से, दोबारा करो, जब उससे पहले नहीं आएगा वो समझ। आज का क्वेश्चन भी वैसे ही, अगर आपको कल वाला समझ आ चुका है आप आज का आराम से कर लेंगे। आज में कुछ और चेंजेस होंगे तो अच्छे से देखेगा। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, हो जाएगा एफ सी डैश पी इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट 2 बाय पाई, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स। ये हमारा जिसे अब हमें सॉल्व करना है। अब इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हमें आगे देखना है। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन आई है पूरी से मान लो आई मान सकते हैं, हम इसे आई लेट कर लिया और ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन 1। ये याद रखना कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, सेकेंड 2 है, ये यूज आएंगी आगे, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ आप इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू पी। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ डी आई अपॉन डी पी, डी आई अपॉन डी पी क्यों किया, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि जो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा उसको, ये टर्म आई के इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी ये टर्म भी तो आई के इक्वल होगी। मैंने ऑलरेडी लेट कर चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लेट कर लिया कि ये हमारा आई का हमने डिफरेंशिएट किया। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाय पाई, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस बाहर आ गया, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ये x बाहर आ जाएगा, एक x डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स। ये आ गया है हमारे पास। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, यहाँ तक कोई भी ज्यादा टफ चीज हुई नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर हम यहाँ पे वेट फॉर अ सेकेंड, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे अब वो देखना है। अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज देखो, यहाँ पे माइनस तो है ही, माइनस होगा यहाँ पे, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें, डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 बाय पाई। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लूँ तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि सेम नंबर से कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 इंटू में है लिमिट 0 से इनफाइनाइट 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट साइन पी एक्स डी एक्स। अब अगर मैं कहूँ आप लोगों की चॉइस है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा आईलेट, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लगाना चाहते हैं, बट हाँ लगाना पड़ेगा। ये 2 है, ये 2 आपको यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इस 2 को क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसे एक मान लो और इस वाली टर्म को मान लो एक, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, इनमें से एक होगी हमारी फर्स्ट और एक हो जाएगी हमारी सेकंड। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आईलेट। आईलेट लगाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट 2 बाय पाई। यहाँ पे हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हमारी इस टर्म का। क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगी हमारी टर्म ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इनफाइनाइट तक। देन माइनस आ जाएगा यहाँ पे हमारा, माइनस ये साइन का कॉस का माइनस साइन आ गया, ठीक है। आप इस साइन को यहाँ पे ना लेके आप इस साइन को यहाँ पे ले लीजिए, जिससे कि हाँ अब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक आ जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा ना, तो अब ये माइनस का रूल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पी लिमिट 0 से इनफाइनाइट ई एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स।
ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें हमारी लिमिट। ये कहाँ से, ये हमने इंटीग्रेट किया, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आप चाहे पूरा खोल के कर लो, वो आपके मर्जी। बट अगर आप लोगों का इंटीग्रेशन सॉल्व करने की स्किल अच्छी है तो आप इसे माइंड में आराम से कर सकते हो। आप लोग इतना 12th में पढ़ के आए हो कि आपको इंटीग्रेशन के एक एक स्टेप बताने की जरूरत ना हो, मैं मान के चल रही हूँ। यहाँ पे जब हम अपनी जीरो पुट करेंगे, जीरो या इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो ये हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। जीरो के मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे जीरो ही आ जाएगा, साइन इनफाइनाइट करोगे वो भी जीरो ही हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी खत्म। अब आगे किसका काम होगा, हमारा आगे काम आ जाएगा, आगे हम पुट करेंगे हमारी वैल्यू, तो आपका ये हो गया होगा डन। ये टर्म मैं रख क्यों नहीं करी, क्योंकि इस टर्म का आपको मतलब समझने के लिए यूज पड़ेगा, वैसे आपको इस टर्म को दोबारा से लिखना नहीं है, बट हाँ समझने के काम ये आपको आने वाली है। अब अगर मैं कहूं, अब जब हमारी ये जो टर्म है ये जीरो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस टर्म की क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू -1/2 √2 पाई लिमिट जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर, सॉरी यहाँ पे ई की पावर -x² cos px dx, ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैं कहूँ ये जो पूरी टर्म है हमारी, ये किसके इक्वल आ रही है, इस टर्म की इक्वल आ रही है, नहीं आई, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी से इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, तो क्या ये जो मैं इस पूरी पोर्शन को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, आई से, हो जाएगा क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू -1/2 आई, यही हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी ही चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब अगर मैं ये जो हमारा डीपी है इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं, ले जा सकती हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे साथ में पी भी तो था, हाँ साथ में यहाँ पे पी भी है, तो इस पी को नोट कर लेगा आप लोग, -p/2 आई। अब ये जो डीपी है हम इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स रह गए, तो इस तरह की आपको गलती एग्जाम में नहीं करनी, मैं यहाँ पे ठीक कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं चल रहा। इस तरह की गलती आप एग्जाम में ध्यान भी नहीं दोगे, छोटी छोटी गलती हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस तरह के मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आई 1/i इज इक्वल टू -p dp अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या मैं इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर सकती हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ इन दोनों टर्म को, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इंटीग्रेट 1/i di इज इक्वल टू -1/2 p dp, यहाँ पे आ जाएगा log i इज इक्वल टू -1/2 p²/2। ये आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। और साथ में यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, कांस्टेंट में क्या कर देंगे, प्लस log a। अब अगर वो आपकी चॉइस, अगर आप लोगों ने बेसिक रूल पढ़ा हो कि अगर आपकी सारी टर्म लॉग में, तो आपको जो हमारा कांस्टेंट होगा जो सी लेते हैं वो लॉग में ही लेना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे, ये जो हमारी टर्म है log a, इसको हम दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, क्या आ जाएगा, log i माइनस log a इज इक्वल टू -p²/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log i/a इज इक्वल टू -p²/4। यहाँ पे अगर मैं log को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो मेरी टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू a e की पावर -p²/4, ये आ जाएगा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और हाँ, इसे मानना होगा आपको इक्वेशन नंबर 2। सारी इक्वेशन काम की यहाँ पे, तो ध्यान रखना। डन डन। अब अगर यहाँ पे मैं एक काम कहूँ, यहाँ पे मैं कहूँ पुट p इज इक्वल टू 0, अगर मैं कहूँ p को 0 पुट करना होगा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये टर्म तो हो गई हमारी 1, यहाँ पे क्या बचा, i इज इक्वल टू √2/π लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x² dx, ये टर्म बची हमारी, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत आपको है। अभी हमने निकाला था यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू
अंडर रूट 2 बाय पाई, अंडर रूट 2 बाय पाई, साथ में आ जाएगा अंडर रूट पाई बाय 2। ये आपको मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इस पाई से पाई हो गया कैंसिल, आई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2। आपको ये टर्म यहाँ से मिल गई। अब ये जो टर्म आपको यहाँ पे मिली है आई, क्या आप इस आई को इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं? पुट आई, पुट वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, ये कुछ ना डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग 12th में पढ़ के आए, कुछ फॉर्मूले मैंने भी यहाँ पे बताए, तो ये हर बार मैं आपको नहीं बताने वाली। आपको इतनी अपनी मेमोरी रखनी होगी कि आपको ये याद आ जाए कि अच्छा हमने यहाँ पे ऐसे किया था, तो ये चीजें आपको खुद से देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब हम अपनी आई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू है हमारी 1 बाय अंडर रूट 2 ए ई की, और हाँ यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2, साथ में क्या पुट करना होगा, p इज इक्वल्स टू 0, ये भी पुट करना होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, p इज इक्वल्स टू 0 हर बार लिखोगे नहीं, बट जैसे कि ये अलग तरह के क्वेश्चन तो आपको इसमें याद रखना हो। जब आप आई के प्लेस पे जो वैल्यू पुट होगी, वैल्यू पुट करोगे आई की, तो वहां पे आपको p इज इक्वल्स टू 0 ऑटोमेटिकली रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 0 रखोगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 2, ये आ गई हमारे पास। अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर बाय 4। अब ये आपका आंसर है फाइनल, आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, कोई गलत नहीं काटेगा। बट आई को आपने क्या लेट किया था, किससे लेट किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से लेट किया था, तो आप इसे एट दी एट ये भी लिख देना, ये हमारा क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आंसर होगा ये हमारा e की पावर माइनस पी स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। आज ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटा सा लगा होगा कल के मुकाबले, ये आज छोटा इसलिए लगा क्योंकि आप एक टाइप इसका ऑलरेडी पहले कर चुके हो, वो भी इसी के जैसा ही था, सिमिलर था नहीं था, बिल्कुल वही था, बट ये है अगर एक बार किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो दोबारा करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने इन 2 से 3 क्वेश्चन जितने भी इस तरह के उन्हें रिवाइज कर लो, अच्छे एग्जाम में आ जाए तो करके आ जाए, क्योंकि लॉन्ग में ही देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।